हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। देखें, इसमें जब जीवन निर्वाहन कृषि ने विस्तृत निर्वाहन का रूप लिया तो कृषि उत्पादन जो है वो व्यापारिक दृष्टि से किया जाने लगा। और इस प्रकार की कृषि विकसित देशों में जहाँ भूमि अधिक और जनसंख्या जो है वो कम है, वहाँ पर जो है ये जो है कृषि का जो प्रचलन में आई। तो देखिए आप, सबसे पहले मानव ने जो स्थानांतरित कृषि करना आरंभ किया, उसके बाद फिर आदिम स्थायी कृषि यानी कि एक जगह स्थायी रूप से रह के कृषि करना आरंभ किया। उसके बाद जीवन निर्वाहन कृषि यानी कि जिन क्षेत्रों में भूमि का जो क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है, तो भूमि का जो है गहनतम उपयोग किया गया और एक वर्ष में दो या दो से ज़्यादा उपज जो है ली जाने लगी। तो इस प्रकार की जो कृषि थी, जहाँ पर कम भूमि में जो है अधिक उत्पादन का प्रयास किया गया, तो वो जीवन निर्वाहन कृषि, यह हम कह सकते हैं कि जो गहन जो कृषि के अंतर्गत वो आती है। तो उसके बाद हम देखें तो जो जीवन निर्वाहन कृषि या जो गहन कृषि जो हो रही थी, जब उसका एक बड़े क्षेत्र के ऊपर, विस्तृत क्षेत्र के ऊपर जब उसको किया जाने लगा, व्यापारिक दृष्टि से किया जाने लगा, और ज़्यादातर देखें हम तो जो विश्व के जो विकसित देश है वहाँ पर जो है इसको किया जाने लगा। तो इस प्रकार से जो है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि जो है ये जो है प्रचलन में आती है या इसका जो है प्रादुर्भाव होता है। तो आज हम इसके बारे में जो है विस्तृत रूप से पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको एक एक पॉइंट वाइज करके जो है चीज़ें हैं उनको हम समझेंगे। देखिए, इसमें पहला जो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि जो है, इस प्रकार की जो कृषि है वो विस्तृत भू क्षेत्र जोतों के ऊपर या भू क्षेत्रों के ऊपर है ना। तो यहाँ पर आप देखें भू जोत, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, भू जोत का मतलब क्या हुआ? फील्ड यानी खेत होता है इसका मतलब, है ना। तो कृषि जो होता है वो विस्तृत भू जोतों के ऊपर की जाती है। उनका क्षेत्रफल प्राय कितना होता है? 240 से लगाकर 1600 हेक्टेयर तक इनका जो क्षेत्रफल वो होता है। तो एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है, इसमें क्या होता है? भू जोतों का आकार क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है। जबकि जीवन निर्वाहन कृषि के अंतर्गत हम बात करें तो वहाँ पर जो भू जोत होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं, या भू जोतों का आकार छोटा होता है। अगला देखिए आप, जो खेत होते हैं उनको तैयार करने, फसल काटने तक का जो समस्त कार्य होता है, वो सारा का सारा कार्य जो है मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो खेत तैयार करने से लगाकर फसल काटने तक का जो सारा कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो मशीनों के द्वारा होता है। और कौन कौन सी मशीनें इसमें जो है काम में ली जाती हैं? तो उसमें विशेष तौर पर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, देख सकते हैं जो फसल को काटने और निकालने के लिए काम में आता है, थ्रेशर जैसे यंत्र हैं, इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भू जोत होते हैं वो बड़े होते हैं। इस प्रकार से एक विस्तृत क्षेत्र के ऊपर जो है फसलों का जो है फसलों को उगाना या उनको बोने का काम, उनकी कटाई का काम या अन्य जो कार्य होता है वो सारा का सारा किसके द्वारा होता है? मशीनों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की जो कृषि है, हम बात कर रहे हैं विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की। तो इस प्रकार की कृषि में या इस कृषि के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा जो है जो जय, राई, तिलहन फसलें भी उगाई जाती है, लेकिन प्रधान फसल, मुख्य जो फसल है वो कौन सी फसल है?
गेहूं है। मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो ज़्यादातर इसकी जो मुख्य फसल है वो फसल कौन सी है? गेहूं है। फसलों को सुरक्षित रखने के लिए या खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े मॉल और गोदाम जो हैं बनाए जाते हैं, या बड़े बड़े जो गोदाम होते हैं, मॉल होते हैं, उसके अंतर्गत जो है इनको जो है स्टोरेज किया जाता है, फसलों को स्टोरेज किया जाता है। तो इस प्रकार से जो गोदाम होते हैं वहाँ पर जो इससे उत्पादित जो फसलें हैं, जिसमें मुख्य फसल गेहूं है, इसके अलावा जौ, राई है ना, तिल वगैरह जो है उनको स्टोरेज किया जाता है। एक और इसकी विशेषता ध्यान रखनी है आपको, इसमें मानवीय जो श्रम है ना, ये आप देख रहे हैं सरसों है ना, तो जय, राई, सरसों का उत्पादन भी इसमें किया जाए गेहूं के अलावा, है ना। देखें आप यहाँ पे, इसमें जो है ज्यादातर काम किसके द्वारा हो रहा है? यंत्रों के द्वारा। जैसे आप थ्रेशर देख रहे हैं, ये है ना, ये आप देख रहे हैं, है ना, जो आपके कंबाइन है ना, जो हार्वेस्टर हैं, तो इनके द्वारा ज़्यादातर कार्य किया जाता है। तो इसमें मानवीय श्रम जो है वो न्यूनतम लगता है, यानी कम से कम मानवीय श्रम इसमें लगता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बड़े विस्तृत क्षेत्र के ऊपर कृषि की जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि प्रति हेक्टेयर उपज कम और प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है। विशेष ध्यान रखना, प्रति हेक्टेयर उपज कम, प्रति व्यक्ति उपज ज़्यादा, क्योंकि जनसंख्या का दबाव क्या होता है? कम होता है। ऐसे कंडीशन में प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है वो ज़्यादा आएगा, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या रहेगा? कम, क्योंकि इसमें जो है मानवीय श्रम न्यूनतम लग रहा है, सारा काम मशीनों के द्वारा हो रहा है। लेकिन हम बात करें तो जो गहन जीवन निर्वाहन कृषि होती है तो उसमें मानवीय श्रम ज़्यादा लगता है ना। गहन कृषि जो होती है उसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन कम मिलेगा और प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसमें देखरेख और अन्य जो हैं फसलों का जो काम उत्पादन से संबंधित हम बात करें तो गहनता के साथ किया जाता है या बड़ी देखभाल के साथ किया जाता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? गहन जीवन निर्वाहन कृषि की। उसकी तुलना में इसकी हम बात करें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की, तो यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उपज कम और प्रति व्यक्ति उपज क्या होती है? ज़्यादा प्राप्त होती है। अब हम इसके एरिया के ऊपर आ जाते हैं, इसके क्षेत्र के ऊपर हम आ जाते हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है। जैसे हम बात करें तो इसमें आप देखें यूरेशिया का जो स्टेपीज है ना, मैं यहाँ पर आपको और मार्क करके बता दूंगा। यूरेशिया का जो स्टेपीज है, उत्तरी अमेरिका का जो प्रेरीज है ना, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये उत्तरी अमेरिका का कौन सा है? प्रेरीज जो क्षेत्र है। अर्जेंटीना का जो पंपाज है ना, ये दिख रहा हो आपको, ये अर्जेंटीना है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे पंपाज। तो अर्जेंटीना के अंतर्गत पंपाज, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत वेल्ट्स। तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दक्षिण अफ्रीका का है ना, ये क्या है? वेल्ट्स। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आप देखें डाउन्स है ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र हैं ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी, तो ये यहाँ पर लगता है आपके न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के जो मैदान है, यहाँ पर जो हम बात करें तो यहाँ पर जो है विस्तृत रूप से जो है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि को किया जाता है। इस मैप में भी जो एरिया, जो क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं, उनको आप अच्छे से उनको देखें और आपके भी मैपिंग संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको मजबूत बनाएं। आपके मैप भरने से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। अब हम बात करें तो वर्तमान समय के अंतर्गत क्या हो रहा है कि जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, और जनसंख्या दबाव बढ़ने के कारण जो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है, इसका जो क्षेत्र है वो लगातार कम होता जा रहा है। ज़्यादातर जो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है, इसकी हम बात करें तो ये ज़्यादातर जो विकसित कंट्री जो है वहाँ पर इसको किया जाता है,
और यह कृषि जो है उच्च यंत्रीकृत या उच्च तकनीक की आधारित कृषि है ना। विकसित देश जैसे मैं वापस आपको बता देता हूँ, जैसे भी क्षेत्र बताए थे मैंने, जैसे अमेरिका हो गया है ना, अर्जेंटीना हो गया, या आपके दक्षिण अफ्रीका हो गया है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गया है ना, इसके अलावा जैसे रसिया या रूस वाला एरिया हो गया। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं जैसे अर्जेंटीना हो गया, तो ये जो कंट्री है अपने आप में क्या है, विकसित देश है। और यहाँ पर जो है इस प्रकार की खेती यानी किस प्रकार की, विस्तृत वाणिज्यिक प्रकार की जो खेती है उसको किया जाता है। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करें, ये था आपकी विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। मैं आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन बता देता हूँ जिसको आप कंप्लीट करना है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था गहन जीवन निर्वाहन कृषि, और आज की वीडियो में मैंने आपको बताया विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो दोनों का अंतर कंप्लीट करें। जैसा कि मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन और कराया था मैंने आपको चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण दोनों में अंतर वाला, तो उसी प्रकार से आपके जो गहन जीवन निर्वाहन कृषि है और विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है, दोनों में क्या अंतर है ना। तो जैसे अंतर में आपको कुछ 2-4 पॉइंट आपको बता देता हूँ जिनको आप ध्यान से सुने। जैसे जो गहन निर्वाहन कृषि है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या है कि भू जोतों का आकार छोटा होता है, जबकि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है, भू जोतों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। और जो गहन जीवन निर्वाहन कृषि है उसमें जो है भूमि का जो है गहनतम उपयोग होता है ना, यानी कि एक वर्ष में 2 या 3 फसलें उगाते हैं। जबकि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत एक मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन, या विस्तृत रूप से हम बात करें तो एक फसल का इसमें उत्पादन लिया जा रहा है। गहन जीवन निर्वाहन कृषि में क्या हो रहा है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन तो कम है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या हो रहा है, वहाँ ज्यादा हो रहा है। इसका उल्टा यहाँ पर होता है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में। इसमें क्या होता है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन तो ज्यादा मिल रहा है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है ना। गहन जीवन निर्वाहन कृषि क्या है, मानवीय श्रम पर आधारित है, ज्यादातर मानवीय श्रम का इस्तेमाल होता है। जबकि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पर जो है मशीनीकृत, यानी कि ज्यादातर जो है इसमें कृषि का कार्य किसके द्वारा हो रहा है, ज्यादातर क्या हम बात करें तो पूर्णतया किसके द्वारा हो रहा है, मशीनों के द्वारा हो रहा है ना। जैसे आपके जो है ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, कंबाइन है, इनोवर है ना, थ्रेशर, सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल इसके अंतर्गत होती है। और ये आप जो गोडाउन देख रहे हैं, आपके जो इमेज आपके सामने है, तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि से प्राप्त जो अधिशेष उत्पाद होते हैं उनको बड़े बड़े गोडाउन में या जो वेयर हाउस होते हैं वहाँ पर उनको स्टोरेज किया जाता है, और उसके बाद उसको मार्केट के अंतर्गत या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंतर्गत इसको बेचकर मुनाफा कमाया जाता है। जबकि जो गहन जीवन निर्वाहन कृषि है उसमें क्या होता है, केवल और केवल क्या हो रहा है, उसमें केवल जो हम बात करें तो जीवन निर्वाहन के लिए, यानी कि जो परिवार के पालन पोषण के लिए ही उत्पादन हो रहा है, उसमें अधिशेष कम बचता है, तो वो इस प्रकार से स्टोरेज या ज़्यादा जो उत्पादन हो रहा है उसको नहीं रख पाते या ज़्यादा बेचकर मुनाफा नहीं कमा पाते। इसमें मुनाफा ज़्यादा कमाते। तो इस प्रकार से मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं उनको आप नोट डाउन करें, उनको अच्छे से आप सुने, बार बार इसको रिपीट करके भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कंप्लीट करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने जैसा है। आगे हम अगली कृषि के प्रकार को लेके बात करेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।